हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रीपोजिशन का चैप्टर दोबारा से पार्ट 2 में देखेंगे। तो ये प्रीपोजिशन पार्ट 3 है। पहले पार्ट में हमने 2 बताया था, दूसरे पार्ट में भी 1 बताया था, और ये तीसरा पार्ट है हमारा फॉर के लिए। तो देखेंगे फॉर का प्रयोग कैसे कैसे होता है। फॉर का प्रयोग होता है यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का प्रयोग, और पर्पस के लिए, यूज ऑफ समथिंग फॉर पर्पस। तो पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है या के बदले के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल देखेंगे, आई परचेज्ड अ माउस फॉर वर्क स्मूथली। आई परचेज्ड अ माउस फॉर वर्क स्मूथली। तो आई परचेज्ड अ माउस फॉर वर्क स्मूथली। ठीक है, मैंने माउस किस लिए खरीदा? स्मूथली काम करने के लिए। तो ये क्या हो गया, हमारा पर्पस हो गया। आगे देखिए, द बर्ड्स वर पेंटिंग फॉर ब्रेथ। द बर्ड्स वर पेंटिंग फॉर ब्रेथ। तो किसके लिए पेंट कर रही है, हाँफ रही है? ब्रेथ के लिए, है ना। थर्ड है एग्जाम्पल, ही गेव मी मनी फॉर वर्क। ही गेव मी मनी फॉर वर्क। ठीक है, तो उसने हमें काम के बदले क्या दिया? पैसा दिया। तो ये बदले के लिए आ गया। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। तो पहला हो गया पर्पस के लिए, दूसरा देखते हैं। दूसरा आ गया ड्यूरेशन या पीरियड के लिए। दूसरा किसके लिए आ गया? ड्यूरेशन या पीरियड के लिए। जैसे हिंदी में से आए, है ना, 4 बजे से 5 बजे तक, और 2 घंटे के लिए। इस तरह के जब भी वर्ड आएंगे तो फॉर का प्रयोग होगा। देखिए पहला एग्जांपल, ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स। है ना, ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स। ये कौन सा टेंस है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा टेंस है, अगर आपको पता है तो। ठीक है, ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स। सेकंड, रवि हैज लिव्ड इन पंजाब फॉर 10 ईयर्स। रवि हैज लिव्ड इन पंजाब फॉर 10 ईयर्स। थर्ड देखिए, कीप इट फॉर 2 आवर्स। कीप इट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए आप इसे रख लीजिए। ठीक है, तो दूसरा भी हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है। इन फेवर ऑफ, किस क्या होता है? के पक्ष में, है ना। तो पक्ष को बताने के लिए भी फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। पहला है, ही स्टैंड्स हियर फॉर यू। ये कौन सा टेंस है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ही स्टैंड्स हियर फॉर यू, है ना। तो हमें देखें कि आपको कितना टेंस याद है। ही स्टैंड्स हियर फॉर यू। रसिया एक्सरसाइज द वीटो पावर फॉर इंडिया इन यूनाइटेड नेशन। आपको पता है ना कि जो इंडिया है, जो रशिया है, इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है। यूनाइटेड नेशन में जितनी बार भी जरूरत पड़ी है इंडिया के लिए, वीटो पावर रशिया ने इस्तेमाल किया है ना। तो रशिया एक्सरसाइज द वीटो पावर फॉर इंडिया इन यूनाइटेड नेशन। आई फाइट फॉर यू। आई फाइट फॉर यू, ये कौन सा टेंस है? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो पर्पस के लिए, ड्यूरेशन और पीरियड के लिए, और तीसरा फेवर के लिए। आगे देखते चौथा, द एक्सप्रेस द कॉस्ट, कीमत बताने के लिए भी फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई परचेज्ड दिस लैंड फॉर 20 lakhs। आई परचेज्ड दिस लैंड फॉर 20 lakhs। इंडिया बाइज द क्रूड ऑयल फॉर $60 पर बैरल। इंडिया बाइज द क्रूड ऑयल फॉर $60 पर बैरल। तो $60 तो पर बैरल, एक बैरल में कितने ऑयल होता है, कितने लीटर ऑयल होता है? कमेंट करके और बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में देखें आपको कितनी नॉलेज है, एक बैरल में कितना होता है ना, कितने लीटर ऑयल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू डिस्क्राइब रेंज, रेंज बताने के लिए, द अग्नि 4 हिट्स द टारगेट फॉर 5000 किलोमीटर। अग्नि 4 हिट्स द टारगेट फॉर 5000 किलोमीटर। इलेक्ट्रिक स्कूटर रन्स फॉर 70 किलोमीटर इन 1 डे। तो पांचवा क्या हो गया? रेंज बताने के लिए, है ना। अगला देखते हैं, छठा है हमारा मिसमैच बताने के लिए। छठा क्या है? टू एक्सप्रेस मिसमैच। फॉर का प्रयोग होता है मिसमैच, बेहिसाब हो, बेमेल हो, इसके लिए भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे शी लुक्स यंगर फॉर हर एज। शी लुक्स यंगर फॉर हर एज। तो फॉर किसके लिए आया है? इस मिसमैच को बताने के लिए। और यहाँ भी फॉर आया है, देखिए ये यहाँ हमने लगा दिया। ठीक है, तो पहला फिर से देखते हैं, शी लुक्स यंगर फॉर हर एज। सेकंड वन, ही शोज ही सिंसियर बिहेव फॉर हिज एज। ठीक है, तो मिसमैच बताने के लिए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रीजन बताने के लिए। सेवंथ क्या है? रीजन बताने के लिए, आगरा इज फेमस फॉर दी ताजमहल। किस लिए फेमस है आगरा? ताजमहल के लिए। केरला इज फेमस फॉर स्पाइसेस। दिल्ली इज फेमस फॉर पॉल्यूशन। तो कारण बताने के लिए, दिशा इंस्टीट्यूट इज फेमस फॉर डैश डैश डैश, किसके लिए? स्पोकन इंग्लिश के लिए। दिशा इंस्टीट्यूट इज फेमस फॉर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग के लिए, राइट।
तो आपको ये समझ में आ गया। तो अभी हमने क्या बताया, हमने 7 चीज़ें बताई है ना कि फॉर का प्रयोग किस किस चीज़ के लिए होता है। तो पहला किसके लिए होता है, सबसे पहला हमने क्या बताया था, फॉर का प्रयोग किस चीज़ के लिए होता है, हाँ बताइए। हाँ, पर्पस के लिए। पहला किसके लिए, पर्पस के लिए। दूसरा किसके लिए, टाइम बताने के लिए, ड्यूरेशन बताने के लिए। ठीक। तीसरा किसके लिए होता है, तीसरा होता है फेवर बताने के लिए। किसके लिए, फेवर बताने के लिए। चौथा किस लिए होता है, प्राइस बताने के लिए, है ना। और पांचवा किस लिए होता है, पांचवा होता है रेंज बताने के लिए। और छठा किसके लिए होता है, मिसमैच बताने के लिए। और सातवां रीजन बताने के लिए। तो ये थे फॉर के फॉर कैसे यूज़ करना है प्रीपोजिशन में, इसके 7 रीजन। अब आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको सारी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।